न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। ये जो आपको स्क्रीन पे ये जो यूनिक सी बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके ऊपर US नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट जो है उसमें कंसीडर की जाती है, और सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट भी है ये। और ये 9/11 के बाद इस ये जो आप सामने आपको ये जो बैरियर्स नज़र आ रहे हैं, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। उससे पहले ये जनरल पब्लिक के लिए मतलब होती थी, इसको लोग जा सकते थे, अंदर देख सकते थे, अंदर विज़िट कर सकते थे। लेकिन 9/11 के बाद इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। और ये कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है। ये जो आपको बच्ची नज़र आ रही है, ये स्टॉक मार्केट को देख रही है, और ये इसलिए एक सिंबॉलिकली लगाई गई है कि ये पूरी उम्मीद है कि जो है ना ये मार्केट ग्रो करेगी। ये जब मार्केट में जो बबल था वो फटा था और मार्केट क्रैश कर गई थी, और उसके बाद ये उस टाइम पे ये लगाया गया था। दो यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, एक ये और दूसरा वो जो वॉल स्ट्रीट का बुल है, जो वॉल स्ट्रीट बुल कहा जाता है, बिल्कुल इससे थोड़ा सा आगे जो है ना वहाँ पे वो रखा गया है। ये दो इस चीज़ के लिए लगाए गए थे कि जो है ना मतलब एक उम्मीद देने के लिए कि ये मार्केट जो है ना फिर वापस आएगी अपनी उस जगह पे और ये ग्रो करेगी। तो ये जो जगह है, ये जहाँ पे ये लोकेटेड है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में या आसान अल्फाज में जो इसको शॉर्टली पढ़ा जाता है या बोला जाता है या लिखा जाता है, वो है NYSE, जो स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये जी लोकेटेड है जो न्यूयॉर्क का मैनहट्टन का जो इलाका है, बेसिकली मैनहट्टन मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर डिवाइडेड है। तो जो मैनहट्टन का जो आइलैंड है उसके अंदर जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, उसके उस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वॉल स्ट्रीट है, ये वहाँ पे लोकेटेड है। और ये वजूद में आया था 1792 में ये मार्केट। और जो है ना मतलब इस बिल्डिंग को बहुत आइकॉनिक समझा जाता है वॉल स्ट्रीट में, जो कि मैंने आपको बताया जैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क सिटी में है। और ये जो है ना ऑन मतलब ये जिसकी मलकियत है, ऑन एंड ऑपरेटेड जिसकी मलकियत है और जिनकी तरफ से चलाई जाती है, वो है इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। अच्छा, इसका जो मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ठीक है, इतना बड़ा इसका मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू है। और इसमें से जो पुरानी और सबसे पहले जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो मतलब ये जब बनी थी उस टाइम से जो अभी तक चली आ रही हैं, जो कंपनी इसमें लिस्टेड हुई थी उस वक्त और अब भी एग्जिस्ट करती हैं, उसमें सबसे पुरानी IBM, कोका कोला, ये जो ड्रिंक हम पीते हैं, IBM कंप्यूटर जैसे आपको पता है। और उसके बाद फाइज़र जो मेडिसिन की कंपनी है। फिर आती है प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो PNG है। उसके अलावा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये जो है, इसमें दूसरी बड़ी मतलब दुनिया की जितनी भी बड़ी सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी यहाँ पे लिस्टेड हैं इस NYC में। तो इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मतलब बिलियंस ऑफ, नॉट मिलियंस, बी फॉर बिलियंस ऑफ शेयर्स एक्सचेंज होते हैं डेली की बुनियाद के ऊपर। यानी जो हैंड्स एक्सचेंज होते हैं, जो बाय एंड सेल्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं NYSE में और डेली बेसिस, उनके जो नंबर्स हैं वो बिलियंस में हैं। इतने बड़े नंबर्स डेली एक्सचेंज होते हैं। अच्छा, इसके जो वर्किंग आवर्स या ट्रेडिंग आवर्स जो हैं, जो जिस टाइम ये मार्केट खुलती है, जिस टाइम ये ऑपरेट करती है, वो है 9:30 से 4 o'clock तक। मतलब सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक ये मार्केट खुली रहती है। और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, जब ये ओपन होती है और जब ये क्लोज होती है, तो ये एक बेल होती है जिससे बजाते हैं और ये मार्केट ओपन हो जाती है, मतलब मार्केट फंक्शन शुरू कर देती है। और जब ये क्लोज होती है तब भी ये बेल ही बजाते हैं। और ये काफ़ी पुरानी ये ट्रेडिशन चली आ रही है, ये बेल वाली। लेकिन
इसमें मज़े की बात ये है कि अब ये जो बेल बजाने का जो अमल है, जो मतलब बेल बजती है सुबह साढ़े 9 बजे और शाम को 4 बजे, अब ये बहुत मतलब सिग्निफिकेंट इवेंट जो है ना बन गया है। तो मतलब इसको बहुत अहमियत मिल गई है और इस बेल को अब जो अभी का टाइम चल रहा है न्यू मॉडर्न, तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं या सेलिब्रिटीज़ या जो कंपनीज या बिजनेसेस के जो सीईओज होते हैं उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है इस बेल को बजाने में एन वाई एस सी न्यूयॉर्क में। और ये जो न्यूयॉर्क के अंदर और भी स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनमें नैस्डैक और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज और एनवाईएससी। लेकिन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब पॉपुलर नहीं है दुनिया भर में जितनी ज़्यादा ये एनवाईएससी है और नैस्डैक है। ठीक है। तो इससे आगे हम बढ़ें तो ये जो एन वाई एस सी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट प्लेस है। जैसे अमेजोन मार्केट प्लेस है, जैसे दुनिया जहान में दराज है, ओ एल एक्स है, हर रीजन की या वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल लेवल की एक मार्केट प्लेस होती है किसी चीज़ को बेचने ख़रीदने के लिए। तो कमोडिटीज़ के लिए, नई पुरानी चीज़ों के लिए, नई चीज़ों के लिए, पुरानी चीज़ों के लिए, फ़ैशन के लिए, हर चीज़ के लिए ये स्पेशली स्टॉक्स को, अच्छा ये फॉरेक्स को भी ट्रेड नहीं करती, ये क्रिप्टो को भी ट्रेड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स को ट्रेड करती है। और ये स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए एक मार्केट प्लेस है। अच्छा, इसके अलावा ये बेसिकली एक मतलब प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म दूसरी कंपनियों को, जो दुनिया जहां में जो भी कंपनी है इनको कैपिटल चाहिए या जो कैपिटल रेज करना चाहते हैं, तो वो पता है क्या करते हैं, वो शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को। और उन शेयर्स के अगेंस्ट ये पैसा इकट्ठा करते हैं और जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए, पब्लिक के लिए। और ये एक मतलब ऑक्शन मार्केट जैसे होती है ना उसकी तरह ये काम करती है, एक बायर और सेलर के दरमियान में। मतलब बाज़ारिया एक ब्रोकर के इस तरह से इसको काम, मतलब बीच में एक ब्रोकर होता है बायर और सेलर के दरमियान में। और ये ऑक्शन के ऊपर जो है ना ट्रेड कर रही होती है, जो हैंड्स एक्सचेंज होते हैं। तो इसमें जो है ना ये एक मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट और जो मोस्ट वेल स्टेब्लिश्ड कॉरपोरेशंस दुनिया जहान में जितनी भी हैं, जिसमें एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेपैल, गूगल, कोका कोला जैसे मैंने बताया, आईबीएम, और इस तरह की दूसरी जितनी भी सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी यहाँ पर लिस्टेड हैं। ये यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है और ये उसका एक एंट्री और स्कैनिंग पॉइंट है। ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इन्होंने एक कैंप सा लगा रखा है, सिक्योरिटी कैंप। और ये कॉर्नर के ऊपर आपको जो गेट नज़र आ रहा है इसके अंदर ये जाने का एक रास्ता है, एक रास्ता और भी है। और इसके अंदर अब आप जो है ना जनरल पब्लिक नहीं जा सकती। हाँ, अगर आपके पास किसी ब्रोकर की अगर कोई रिकमेंडेशन है, कोई लेटर है, कोई इनविटेशन है, तो फिर आपको अलाउ किया जाता है इस बिल्डिंग के अंदर जाने में। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था, ये हुआ है 9/11 के बाद। तो ये इसका मतलब कुछ है अहवाल। अगर आपके पास कोई कोई अगर आपको कोई ब्रोकर इनवाइट करता है या वो गारंटी देता है आपकी, तो फिर आप इसको जो है ना आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा, आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है तकरीबन 2 हफ्ते पहले, और ये आपकी क्लियरेंस होती है और फिर जाके आप अंदर जो है ना जा सकती हैं। ये सामने जैसे ही आप निकलती हैं तो आपको एक चर्च नज़र आता है जो कि काफ़ी फेमस चर्च है। यहाँ पे एक क्रिश्चियन जो कब्रिस्तान होता है वो भी है। और ये इसका कुछ हिसाब किताब है। और ये सारा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। और ये वॉल स्ट्रीट है, यहाँ पे जो है ना ट्रम्प की बिल्डिंग भी है। ट्रम्प टावर नहीं, ट्रम्प बिल्डिंग, दो अलग चीज़ें हैं। अच्छा, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडेक्स फंड भी हैं। एक तो जो है ना एन वाई एस ई कंपोजिट इंडेक्स, और दूसरा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स फंड। अच्छा, ये जो 30 जो सिग्निफिकेंट जो बड़ी अहम कंपनीज़ हैं, ये उनका एक इंडेक्स होता है, मतलब प्राइस, और उसको एवरेज करके ये एक फ़ंड बनाया जाता है। जो काफ़ी जो बड़ी अच्छी कंपनीज होती हैं, स्टेबल, लार्ज कैप, तो उनको मिला के 30 बड़ी अच्छी कंपनियों को मिला के जो अच्छी अच्छी कंपनी होती हैं, एक फ़ंड बनाया जाता है। वो भी यहीं से ऑपरेट करती हैं। तो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको रेगुलेट जो किया जाता है वो किया जाता है
यूएस सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज और कमीशन की तरफ से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसईसी जो है ना कहा जाता है। और ये जैसे मैंने पहले बताया दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में शुमार की जाती है ग्लोबली। और ये जो वजूद में आई थी या फाउंड की गई थी या क्रिएट की गई थी, जो भी आप कह लें, 17 मई 17 मई 17 1792 को, 17 मई 1792 को 24 स्टॉक ब्रोकर्स ने बटन वुड का एक एग्रीमेंट साइन किया था। और ये जो है ना वॉल स्ट्रीट के ऊपर था। और ये एक बेसिकली बटन वुड करके एक ट्री होता है। उस बटन वुड ट्री के नीचे इसी वॉल स्ट्रीट के ऊपर 24 ब्रोकर्स ने बैठ के एक एग्रीमेंट साइन किया था और ये मार्केट वजूद में आई थी। और वो तारीख सी 17 मई 1792। तो ये है जी कुछ जो है ना कुल मिला के इस जगह का अहवाल। और इस जगह की अहमियत, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर, डे ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर्स, जो है ना लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, ये उनके लिए एक काबा और किबला की जगह के बराबर एक अहमियत रखता है। ये उन लोगों के लिए एक काबा किबला समझा जाता है ट्रेडिंग की दुनिया का। तो ये है, ये बहुत ही बहुत अहम जगह समझी जाती है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली बिजनेस होता है।